Thank you, Prabjot. Thank you, Baljeet ma'am. Thank you, Sinu. Thank you, Shundar ma'am. Thank you, Sonu.
फोन था गिरीश बोल रहा सर हाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करना सर बस सर सारे ज्वाइन कर ले सर आप भी आ जाइए Good evening, sir. Good evening to all of you. गुड इवनिंग सर यस सर
also revolutionary by this dunia पर and शादी This is Ratneet Kaur and my dear friends. Good evening to all. मैं रत्नेत कौर आज के सीबीएस सेशन और मेरा टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षा अभिशाप अथवा वरदान। शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सीखना या सीखना। शिक्षा मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इससे मनुष्य के व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। आज के समय में शिक्षा हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हर देश के नागरिक का अधिकार है। प्राचीन समय में शिक्षा परंपरागत तरीके से गुरुकुल से दी जाती थी, पर आज इसका स्वरूप काफी बदल गया है। वर्तमान जीवन में ऑनलाइन शिक्षा का बोलबाला है, जहां शिक्षक दूर से और दुनिया के किसी कोने से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है। इसमें शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने कंप्यूटर या फोन की स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे घर बैठे छात्र शिक्षा पाते हैं। जैसा कि सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि पूरी दुनिया में फैले हुए कोरोना महामारी के प्रकोप ने सभी के जीवन में दुष्प्रभाव छोड़ा है। इसने शिक्षा ग्रहण के पैमानों को भी बदल कर रख दिया है। इस महामारी के कारण पूरी तरह शिक्षा भी ऑनलाइन स्वरूप के माध्यम से हर घर में, हर परिवार में दस्तक दे चुकी है और इसे आधुनिक शिक्षा के एक नितांत आवश्यक साधन के रूप में देखा जा रहा है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का मतलब क्या है और इसे कितने तरीकों से ग्रहण किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। इस महामारी के दौरान बच्चों के विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए और उनकी शिक्षा ठप हो गई। तब नियमित शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प सामने आया। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां छात्र घर बैठे अपने शिक्षक से इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यह एक सक्षम निर्देशात्मक प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से होने वाली कोई भी शिक्षा शामिल है। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यालय छात्रों की कक्षाएं संचालित करने के लिए समय सारणी उपलब्ध करवाते हैं। समयानुसार शिक्षक और छात्र स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम, वीडियो कॉल आदि माध्यमों से जुड़कर पठन पाठन का कार्य करते हैं। इस प्रकार बिना विद्यालय गए छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को मुख्य 3 तरीकों से ग्रहण किया जा सकता है। इसमें पहला है यूट्यूब के द्वारा। आज हर विषय के वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। देश और दुनिया का कोई भी छात्र यूट्यूब पर वीडियो देखकर फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा तरीका ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने गूगल, जिसे हम गूगल बाबा के नाम से भी जानते हैं, और किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग भी अधिक से अधिक करते हैं। गूगल द्वारा ऑनलाइन चीजें पढ़कर भी हम बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी चीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल में सर्च करके निःशुल्क ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का तीसरा मुख्य तरीका है लाइव क्लासेस, जिसका हमने कोरोना काल के समय में भरपूर उपयोग किया। इसके
अलावा वर्तमान समय में कोई भी छात्र कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद कर घर पर रहकर भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। इस तरह की पढ़ाई के लिए बायजूस, वाईफाई स्टडी, अनअकैडमी, प्लेनेट स्पार्क्स, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स और टेक्स्ट बुक जैसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मार्केट में उपलब्ध हैं। इन प्लेटफॉर्म के कोर्स खरीदकर छात्र कहीं भी पढ़ाई कर सकता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ऑनलाइन क्लासेस पर एक कविता का आनंद लेते हैं। टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना था। टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी, मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी। कहते वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी, कहते वहीं से पढ़ाई करो शुरू जी। अब मोबाइल में टीचर के पास मोबाइल, अब मोबाइल में टीचर के पास मोबाइल। देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल, देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल। बच्चे अब कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन, बच्चे अब कर लेते हैं वहीं से आज्ञा का पालन। पढ़ाई के नाम पर होता गेम का संचालन, पढ़ाई के नाम पर होता गेम का संचालन। ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश, ऑनलाइन पढ़ाई से मम्मी पापा भी खुश। नहीं पता वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दोस्त, नहीं पता वहीं से लूडो खेल रहा है उनका दोस्त। अब टीचर की डांट से भी बच्चे होते बड़े प्रसन्न, अब टीचर की डांट से भी बच्चे होते बड़े प्रसन्न। क्योंकि टीचर को चुप करने का उनके पास है बटन, क्योंकि टीचर को चुप करने का उनके पास है बटन। टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, टीचर मोबाइल से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। नहीं तो बच्चे मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे, नहीं तो बच्चे मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे। अब सारे टीचर मोबाइल पर ही पढ़ाएंगे, अब सारे टीचर मोबाइल पर ही पढ़ाएंगे। मम्मी पापा भी खुश कि बच्चे कुछ कर दिखाएंगे। मम्मी आगे बढ़ते हैं। कब, क्यों, कैसे। कोविड की स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। जब महामारी के दौरान विश्व गंभीर संकट के दौर का सामना कर रहा था, उस समय हमारे नौनिहालों की शिक्षा को संचालित रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया गया। हालांकि इसके संचालन में काफी सारी चुनौतियां सामने आई, लेकिन उनमें लगातार सुधार करके छात्रों का भविष्य खराब होने से बचा लिया गया और उस कठिन समय में भी छात्रों और शिक्षकों का संबंध लगातार बना रहा। कोरोना काल की स्थिति में लगभग 500 मिलियन छात्र प्रभावित हुए। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने इन 500 मिलियन छात्रों का भविष्य अंधकार में होने से बचाया। अगर न्यू मीडिया में दोनों प्रकार की शिक्षण पद्धतियों की तुलना की जाती है तो इसका जवाब कोई भी सही नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ने हमारा साथ उस वक्त दिया जब बच्चों को शिक्षा लेने और उनके साथ जुड़े रहने का कोई और विकल्प हमारे सामने नहीं था। अगर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हमारे पास न होती तो इन 500 मिलियन छात्रों का भविष्य
खराब हो जाती। वास्तव में कोविड के बाद से विद्यालय संस्थान खुलने के बाद यह एक बहस का विषय बन गया है, क्योंकि हर एक चीज के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। उसी तरह ऑनलाइन शिक्षा के भी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। पर इन फायदे नुकसानों पर चर्चा करने से पहले हम एक इस पक्ष विपक्ष पर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं।
समय करना है ऑनलाइन माता पिता पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे पर माता पिता और शिक्षा बनी रहती है और बच्चा कुछ बच्चों के माता पिता नौकरी करते हैं, तभी उनके घर पर ना फायदा और शिक्षक ऑनलाइन कक्षा लाखों बच्चों को ज्यादा जीवन में उसके लिए शिक्षक धारण करता जीवन नहीं आते अपनी पुरानी तोड़ देता है। एक विषय का बच्चे रोज फिटनेस है और कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई लंबाई नंबर आंखों में जलन जैसे और कुछ भी होते हैं लेकिन कुछ रहे हैं देखो मेरा ऑनलाइन शिक्षा लेकिन भाई तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन शिक्षा साबित हुई एक वरदान। ऑनलाइन शिक्षा साबित हुई एक वरदान, माध्यम से इसके शिक्षण में आई नई जान। ऑनलाइन शिक्षा साबित हुई एक वरदान, माध्यम से इसके शिक्षण में आई नई जान। वरदान के रूप में हम देखते हैं तो समय का लचीलापन, अंडर यूज डेटा, कोई भाषा बाधा नहीं, पाठ्यक्रमों और विषयों का व्यापक विकल्प, इसके अलावा भी कई अन्य बिंदुओं को हम अब समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले समय का लचीलापन। अगर किसी कारणवश शिक्षक दिए गए समय पर कक्षा का संचालन नहीं कर पाता है तो वह कक्षा को स्थगित करके छात्रों को परिवर्तित समय जारी कर सकता है। इसकी वजह से छात्रों की कक्षाओं का नुकसान भी नहीं होता है। ऐसी सुविधा परंपरागत शिक्षा प्रणाली में संभव नहीं थी। कोर्स कंप्लीट करने के लिए उन्हें सप्ताहांत या छुट्टियों पर अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करनी पड़ती थी, परंतु ऑनलाइन कक्षा में किसी भी समय कक्षा को संचालित करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कोई भी छात्र किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। एक कमरे में बैठकर या मेट्रो में यात्रा करते समय कोई भी इंडोर या आउटडोर अध्ययन कर सकता है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट गंतव्य की यात्रा करने के समय, ऊर्जा और धन की भी बचत करता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रमों और विषयों का व्यापक विकल्प। ऑनलाइन शिक्षा में कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के विषयों के संयोजन को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ तक कि मनोविज्ञान के साथ विज्ञान या मास कम्युनिकेशन के साथ वाणिज्य जैसे विषय संयोजनों को भी ले सकता है। छात्रों को इस बात का भय नहीं होता है कि कोई उनके पसंद के विषयों के लिए उन्हें जज कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा से हम सिर्फ अपने देश भारत ही नहीं, विदेशों में दी जाने वाली जरूरी शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं। इससे हमारा ज्ञान काफी विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर यूज्ड डेटा। अगर किसी छात्र के पास ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान नोट्स निकालने का समय नहीं है
तो वो हमेशा के लिए नोट्स को सेव कर सकता है, टेस्ट या इसके दस्तावेज को परिवर्तित करके और इसे डाउनलोड करके बाद में इससे पढ़ाई कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो दिन में तो काम करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो वे रात के एकांत में इस नोट्स के द्वारा इन नोट्स को रख लेते हैं और इन नोट्स के रिकॉर्ड्स के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। पारंपरिक पढ़ाई में शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और बाद में उस पीरियड के बाद उसे मिटा दिया जाता है, उस विषय के नोट्स मिट जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन नोट्स को सेव करके कभी भी पढ़ाई की जा सकती है, कोई भाषा बाधा नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में भाषा की भी कोई बाधा नहीं है, यह अधिकांश स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त भी किसी भी अन्य भाषा में नई चीजों को सीखने के लिए छात्र स्वतंत्र है। छात्र पाठ को समझने के लिए किसी विशेष भाषा को समझने या पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है। वे पढ़ सकते हैं या विषय से संबंधित वीडियो को देखकर, चाहे वह किसी भी भाषा में हो, समझ सकते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इसके कई अन्य लाभ भी हैं, जैसे ऑनलाइन शिक्षा का फायदा शिक्षक के साथ नियमित संपर्क का होना है। आप कहीं पर भी हो, वीडियो कॉल के माध्यम से अपने शिक्षक के साथ संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, किसी भी समय किसी भी उम्र में शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। ऑनलाइन शिक्षा के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान, समय और गुणवत्ता को अब कारक नहीं माना जाता है। जो विद्यार्थी नौकरी के साथ साथ कोई अन्य कौशल प्रशिक्षण या फिर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह अत्यंत सुविधाजनक है। महामारी जैसी आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा किसी रामबाण से कम नहीं है। ऐसे समय में बिना जोखिम उठाए घर पर सुरक्षित रहकर शिक्षा जारी रखी जा सकती है। तो ये थे इसके वरदान। अब आते हैं ऑनलाइन शिक्षा के अभिशापों पर। उत्तम गुरु सानिध्य से मूरत बने सुजान, उत्तम गुरु सानिध्य से मूरत बने सुजान, पंचतंत्र से कृति मिली हुआ छात्र जगत कल्याण। तो अब इसके लिए हम पहले दुष्प्रभावों पर एक वीडियो के द्वारा इसको देखते हैं और अपने कर्तव्यों को समझते हैं और फिर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, कुछ समय से ये देखने में आया है कि हमारी स्कूली जो व्यवस्था है, उन्होंने तो ऑनलाइन पढ़ाई करवाना शुरू करवा दिया है, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। जो माँ बाप आधे घंटे मोबाइल को चलाने पे ये बोलते थे कि बेटा तेरी आंखें खराब हो जाएगी, अब उसी बच्चे के माँ बाप 4 से 6 घंटे बच्चे को ऑनलाइन स्टडीज के लिए बोल रहे हैं। अब उन्हें अपने बच्चे की आंखें खराब होने का कोई डर नहीं है। क्या विडंबना है। दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट देख लें, उस रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन स्टडीज की वजह से बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। जो फिजिकली वर्कआउट होना चाहिए था वो पूरी तरीके से बंद हो रहा है। ऑनलाइन स्टडीज की ही दूसरी समस्या, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि वर्चुअल जो दुनिया है वो सच है या उसकी जो वास्तविक दुनिया थी वो सच है, और उसने इस वर्चुअल दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया मान लिया।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऑनलाइन स्टडीज का, क्या बच्चा अध्यापक की वैल्यू कैसे करेगा। हमारी संस्कृति और परंपरा के अनुसार अध्यापक, गुरु और ईश्वर के समतुल्य जिसका स्थान है, वही व्यक्ति अब वर्चुअल हो गया है। जब बच्चे का इंटरेक्शन अध्यापक के साथ है ही नहीं, तो वो उसे सम्मान की नजर से कैसे देखेगा। तो आने वाले दिनों में अध्यापकों का जो स्तर था या सम्मान था, इस वर्चुअल स्टडी से वो धीरे 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 कमजोर हो जाएगा, गर्त में चला जाएगा। इसी ऑनलाइन स्टडीज का, वर्चुअल दुनिया का एक चौथा प्रभाव भी है। सिर्फ गुरुजन ही नहीं, माँ बाप के साथ भी उनका जो इंटरेक्शन है, उनके साथ जो व्यवहारिक जानकारी लेने का जो सिस्टम है, वो कमजोर हो गया है दोस्तों। मम्मी पापा 4-6 घंटे बेटा वर्चुअल पढ़ रहा है, उसके बाद मम्मी लगी है उसके साथ उस काम को पूरा कराने के लिए, और वो इस पूरे कार्य के बाद जिस थकान में आ रहे हैं, जिस अवसाद में आ रहे हैं, वो ये है कि मैंने मेरे बेटे को पढ़ा दिया। लेकिन वास्तविकता में जो माँ बाप का रोल होता है, जो बच्चे की नींव होती है, जो उसकी इनिशियल उम्र में जो कोडिंग करनी होती है दिमाग की, वो नहीं हो पा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल स्टडी। इसी ऑनलाइन पढ़ाई के यही खत्म नहीं होते हैं दुष्प्रभाव। पांचवा जो दुष्प्रभाव है वो है सोशल डिस्कनेक्शन। टीवी है बहुत सुंदर, लेकिन पीछे से तार कट गया। अब सोचिए क्या होगा, अंदर कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे भी ऐसे ही बन रहे हैं। कलरफुल टीवी दिखेगी, अंदर खाली धारियों के अलावा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि जो सामाजिक सिस्टम की जो व्यवस्था है, वो वर्चुअल दुनिया कतई नहीं मानती है। हमारे बच्चों से वो सामाजिक सिस्टम, सामाजिक ज्ञान पूरी तरीके से दूर हो जाए। माँ बाप का आखिर बच्चों की जिंदगी में रोल क्या है? बच्चों से सवाल पूछना, जो चीजें वो पढ़ रहे हैं क्या वो उन्हें समझ भी रहे हैं, समझ के उनकी जिंदगी में वो कैसे उसे धारण करेंगे, इस बारे में चर्चा कौन करेगा? वो चर्चाएं इन्हीं ऑनलाइन स्टडीज की वजह से खत्म हो रही है दोस्तों, और आप समझ लो इसके भयावह परिणाम सामने आ रहे हैं। आखिर हम चाहते क्या है? क्या हमारा बच्चा रोबोट बने? हम चाहते हैं हमारे बच्चे को रोबोट बनाना? नहीं ना, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? बच्चों के साथ जो हमारा समय बिताने का जो सिस्टम था प्रतिदिन, वो इस ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से समाप्त हो जाएगा। जो उससे हमारी बातें थी, क्वालिटी टाइम था, उनके जो सवाल थे, कहानियां थी, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसी ऑनलाइन। अब अंतिम बिंदु समझ लेते हैं, क्या है अंतिम बिंदु? अंतिम बिंदु ये है, वर्चुअल दुनिया का कोई अंत नहीं है। आपका बच्चा इस ऐप से पढ़ रहे हैं, शर्मा जी का, वर्मा जी का बच्चा किस ऐप से पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी वो ऐप से पढ़ रहा है। और जो वर्चुअल कंपटीशन क्रिएट होगा, वो समुद्र की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं है। एक बार अगर बच्चा उतर गया और आप खुद उतर गए, तो फिर उसे वापस नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या है? बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनाए रखना है। बच्चों के साथ जो हमारी वास्तविक भारतीय व्यवस्थाएं हैं, उन्हें जिंदा रखना है। हमारा इस ऑनलाइन व्यवस्था में आखिर कर्तव्य क्या बनता है, ड्यूटीज क्या बनती है, एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर? क्या बच्चा इस ऑनलाइन स्टडीज के जमाने में 100% अपने डेटा का इस्तेमाल आखिर कहाँ कर रहा है? कहीं वो जो हम चाह रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में तो डेटा का उपयोग नहीं कर रहा है? ये भी हमें देखना होगा, और बच्चों को इससे भी बचाना होगा। आखिर में जाते जाते एक बात आपसे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी तो है, लेकिन उनके बचपन के साथ खिलवाड़ करना कतई जरूरी नहीं। और बच्चों को रोबोट बनाना बिल्कुल भी नहीं। इसका मोरल समझ में आया? इसका मोरल ये है कि ये बच्चे, वर्चुअल दुनिया के बच्चे जब बड़े होंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो आपसे बचपन से ही दूर होते जा रहा है।
और बड़े होने के बाद वो अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को जिस नजर से देखना चाहिए वो नजर नहीं रहेगी, और जो क्लोजनेस होना चाहिए वो क्लोजनेस नहीं होगा। आपके बच्चे आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की जो चर्चा है वो जरूर समझ आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ अभिशाप समझने की और कोशिश करते हैं। पहला है आमने सामने बातचीत नहीं। नेक्स्ट, कोई नियमितता या अनुशासन नहीं। नो टाइम कमिटमेंट, उच्च ड्रॉप आउट दर, तकनीकी चुनौतियां। तो सबसे पहले आते हैं आमने सामने बातचीत नहीं। ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी शारीरिक रूप से आमने सामने नहीं होते हैं। उनमें आई कांटेक्ट के द्वारा जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है वह नहीं हो पाती। शिक्षक को पता ही नहीं चल पाता है कि विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कक्षा शिक्षक को ऐसा लगता है कि विषय को दोबारा तिबारा समझाने की जरूरत है तो वह फिर से समझाता है, और कक्षा में कमजोर छात्रों पर भी हम शिक्षक ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, कॉपी में नोट्स कंप्लीट करवाते हैं। परंतु ऑनलाइन कक्षाओं में प्रत्यक्ष संवाद की कमी होती है, जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई होती है। अधिकतर कक्षाओं में एक तरफा ही संवाद होता है, जिससे छात्रों को उनकी शंकाओं का भी समाधान नहीं मिल पाता है। अब हिंदी की कक्षा में ही देखते हैं तो ऑनलाइन में बच्चों को विराम चिन्ह को, मात्राओं को समझाने में बहुत दिक्कत आती है, जबकि क्लास में करवाने पर ये सारी चीजें बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट, कोई नियमितता या अनुशासन नहीं। चूंकि छात्र कक्षा के उचित वातावरण के नियमों और सीमाओं से मुक्त होते हैं तो वह क्लासेस ज्वाइन तो करते हैं, परंतु कभी गेम्स खेलने लगते हैं या ज्वाइन करके ऐसे ही मोबाइल को छोड़ देते हैं। क्लास अटेंडेंस के समय में सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के समय ही आ जाते हैं। कक्षा में जो उत्साह का वातावरण होता है यहाँ उसका नितांत ही अभाव होता है। छात्र कक्षा में समय से आते ही नहीं और पूछने पर अनेक तरह के बहाने बनाने लगते हैं, जैसे कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, फोन चार्ज नहीं था, क्लास बार बार लेफ्ट हो जा रही थी, रीजॉइन नहीं हो पा रहा था आदि। विद्यालय में त्रुटि होने पर छात्रों को हम प्यार से समझाकर थोड़ा बहुत दंड देकर अनुशासित करते हैं, जिससे वे अपने कार्यों के प्रति सजग एवं अनुशासित रहते हैं। नेक्स्ट है नो टाइम कमिटमेंट। इसमें छात्रों का कोई टाइम कमिटमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनका निरीक्षण करने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं। पूछने पर बहाने बनाने लगते हैं। लिखने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। बच्चे सिर्फ वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देना ही पसंद करते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही कमजोर होते जाते हैं। उच्च ड्रॉप आउट दर। भारत एक विशाल देश है, यहाँ बहुत सी सामाजिक एवं आर्थिक विसंगतियां पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में छात्र समाज के कमजोर वर्ग एवं गांवों से संबंधित हैं। इन छात्रों के माता पिता के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में बाधित बिजली आपूर्ति, कमजोर या गैर मौजूद इंटरनेट संयोजकता का भी अभाव है। इन सब खामियों के चलते ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही सीमित छात्रों तक पहुंच पाती है। आज एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। ऐसे वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षकों के द्वारा व्हाट्सएप या यूट्यूब पर कक्षाओं की वीडियोस डाली जाती हैं, जिससे छात्र अपनी सुविधा अनुसार देख सके या पढ़ सके। परंतु इस प्रकार की शिक्षा की पहुंच भी बहुत सीमित है, जिसका विकल्प मिलना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है तकनीकी चुनौतियां। भारत के कई स्थानों पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है और इस वजह से काफी बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई।
इसके अलावा दूर दराज के गांवों में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है या सही नहीं है, जिस वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस करना मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कई अन्य नुकसान भी हैं, जैसे कई छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि वे एक लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से विद्यार्थियों की आंखों एवं स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी में भी विकृति आ जाती है। बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बहुत कम हो जाती है। शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने में अक्सर छात्र बचने लगते हैं, क्लासेस छोड़कर भाग जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए देने पर वीडियो ऑफ कर देते हैं व कोई जवाब नहीं देते। जब बालक को मोबाइल अथवा कोई गैजेट दे दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है, जैसे कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्योंकि मोबाइल में गलत दिशा देने वाले कंटेंट की भी कमी नहीं है। ऐसे में बच्चे का चरित्र गलत दिशा में जा सकता है। इस कारण माँ बाप बच्चों को स्मार्टफोन देने में भी हिचकिचाते हैं। बच्चों में नैतिकता की कमी होने लगती है, उनके नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ जाती है। लगभग 40 मिनट के समय में ऑनलाइन यंत्रों में कभी आवाज न आने की समस्या, कभी प्रदर्शित होने वाली किताबों के पृष्ठों का उल्टा सीधा हो जाना आदि कार्यों में ही 10-15 मिनट का समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। बच्चों को शिक्षकों से सवाल जवाब करने का, तर्क वितर्क करने का समय नहीं मिल पाता है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रैक्टिकल वर्क्स भी नहीं हो पाते हैं, जबकि विद्यालय में प्रैक्टिकल वर्क्स भी होते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने पर ही ध्यान होता है। इसमें ज्यादातर व्यवहारिक अनुभव का अभाव है। स्कूल में शिक्षक भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके छात्रों को पढ़ाते हैं। यह व्यवहारिक स्पर्श गहरी समझ अध्ययन में विशेष रुचि उत्पन्न करता है। तो अब अभिशाप और वरदान दोनों को समझने के बाद निष्कर्ष पर आते हैं। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि कोरोना वायरस की विश्व महामारी की वजह से सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को सीखना आवश्यक हो गया। यह समय की ऐसी मांग थी जिससे शिक्षक और छात्र दोनों को खुद को अपडेट करना पड़ा। जिस फोन को क्लासरूम में ले जाने पर रोक थी, उसी पर शिक्षा का सारा दामोदर आ गया। उस वक्त कई छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन खरीदने लगवाने के लिए पैसे तक न थे। यह पूरी तरह से किसी की व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है कि उसके लिए क्या अधिक सुविधाजनक है, बूढ़ा पारंपरिक शिक्षण या नई ऑनलाइन शिक्षा, जो अभी भी दोनों के बीच एक विकल्प है। हमारा देश भारत अभी भी पूरी तरह से डिजिटल होने के लिए तैयार नहीं है। मेरा खुद का यह मानना है कि अगर पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी तो शायद समाज का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित ही रह जाएगा। आधुनिकता से भरे इस समाज में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर या टैबलेट नहीं है, और अगर है भी तो शायद उन्हें बेहतर तरीके से प्रयोग में लेना नहीं आता है। मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई भारत जैसे देश में लंबे समय तक संभव नहीं है। अभी तक तो हमने चर्चा की कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए वरदान है या अभिशाप। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या। ऑनलाइन पढ़ा रहे कैसा आया काल, ऑनलाइन पढ़ा रहे कैसा आया काल, बच्चे तो सब मस्त हैं, शिक्षक हैं बेहाल।
बच्चे तो सब मस्त हैं, शिक्षक हैं बेहाल। खुद को म्यूट करो, नया है चुप रहो। ऑफलाइन क्लासेस में हम बच्चों को चुप रहिए, शांत रहिए, क्वाइट, नो नॉइस कहकर चुप करने के लिए बैठाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कक्षा में सेल्फ म्यूट करो, अनम्यूट करो, बच्चों को म्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिक्षक पूरी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। कोरोना काल के समय में शिक्षकों के सामने ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती के रूप में आ खड़ी हुई और जिसने आते ही अपना पिटारा खोल दिया। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जितना अधिक संघर्ष शिक्षकों ने किया है, उतना शायद ही किसी ने किया। पहले हर एक ऐप को खुद सीखना, समझना कि वह कैसे काम करेगा, फिर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को समझाना कि वह कैसे काम करेगा, क्लास अटेंड कैसे करनी है, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे, मूल्यांकन कैसा होगा आदि। टीचर्स ने कोरोना ऑनलाइन पढ़ाई के समय में खुद को बहुत अपडेट किया। चॉक पेन छोड़कर फोन लैपटॉप पर पढ़ाने बैठ गए। कोरोना के समय में पढ़ाई कोर्स कंप्लीट करवाने के साथ साथ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी करवाई, ऑनलाइन एग्जाम्स लिए, कॉपीज चेक की, यानी कि ऑनलाइन शिक्षण के सारे कार्य उन्होंने सीखे। इसके लिए तकनीक और बच्चों से इंटरेक्शन को लेकर शिक्षकों ने बहुत सारी परेशानियां भी झेली। शिक्षकों ने दो मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ा है। पहला, स्कूल प्रबंधन के संपर्क में रहना और साथ साथ बच्चों के भी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी के टीचर्स ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स सामने रखकर चैप्टर्स के वीडियोस बनाकर पढ़ाया, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो टीचर्स के लिए भी यह वरदान और अभिशाप दोनों ही रूपों में सामने आया। तो पहले हम इसके वरदानों को समझते हैं। इसके वरदान थे तकनीकी उन्नति, बेहतर संचार कौशल, घर से काम। तो इसके पहले हम चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। तकनीकी उन्नति, वरदानों को समझते हैं। तकनीकी उन्नति तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों की छात्रों से अधिक भागीदारी होती है। हम टीचर्स ने इस शिक्षण प्रणाली को सीखा। इसके लिए विद्यालय के कंप्यूटर टीचर्स ने, घर पर बच्चों ने, पास पड़ोस ने सहयोग किया। कलीग्स ने, सभी ने एक दूसरे को इस तकनीक पर काम करने के लिए सहयोग भी किया और प्रेरित भी किया। शिक्षकों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। अधिकतर शिक्षक कहते हैं कि वे इस तकनीक को लेकर इतना सहज नहीं थे, पर अब उनका सारा काम ही ऑनलाइन मोड पर हो गया है। एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संचार कौशल। तकनीक का उपयोग करके शिक्षक अपने विषय को बेहतर तरीके से अपने छात्रों तक पहुंचा सके। वीडियो, पीपीटी, स्लाइड्स के माध्यम से टॉपिक को और रुचिकर बनाया। पुरातन काल से चली आ रही परंपरागत शिक्षा के नवाचारों के उपयोग के साथ स्मार्ट एजुकेशन के रूप में एक नए स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। इसमें कक्षाएं तो पुराने माध्यम के अनुसार एक कक्षा कक्ष में ही चली, मगर डिजिटल ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो की मदद से हम इसे अधिक रुचिकर बना सके। घर से काम करने की स्वतंत्रता मिली। पूरी लॉकडाउन के समय में घर से ही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते रहे और लॉकडाउन के समय में यह एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे सामने आया। और आज के समय में कोचिंग संस्थानों में यह बहुत ही अधिक प्रचलित है। बहुत सारे संस्थानों से जुड़कर टीचर्स घर से ही काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई वरदानों की बात। अब आते हैं अभिशाप पर। तो इस ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षकों को परेशान भी बहुत किया है। बच्चों को ऑनलाइन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कार्य था। कभी क्लास में अचानक से गाने बजने लगते, कभी एब्यूजिव वर्ड्स मैसेज में आने लगते, यहाँ तक कि बच्चों ने अपनी आईडी भी अलग अलग नामों से बना रखी थी, जैसे डॉन, किलर, डबल किंग आदि, जिससे टीचर्स को पता ही नहीं लग पाता था कि छात्र का असली नाम क्या है। मेरी क्लास में एक ऐसी घटना हुई जिसे मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगी।
एग्जाम के ऑनलाइन एग्जाम के समय में एक बच्चा प्रिंसिपल सर की आईडी के नाम से क्लास में आया और मुझे लगा कि शायद सर चेक करने के लिए आए हैं कि एग्जाम कैसे हो रहा है, तो मैंने सर को विश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर दोबारा मैंने विश किया, फिर जवाब नहीं मिला। तो मुझे लगा कि सर तो हमेशा पहली बार विश करने पर ही जवाब देते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब तक मैं उससे कुछ बात कर लिया, दोबारा उसको कॉल कर, तब तक उसने क्लास के गाने बहुत जोर जोर से चला दिए, जिससे कि पूरी क्लास भी डिस्टर्ब हुई, मैं भी डिस्टर्ब हुई। उसे रिमूव किया, वो फिर से क्लास में आने की कोशिश किया तो उसको फिर से क्लास में एंट्री नहीं थी। लेकिन इस तरह की परेशानियां मुझे लगता है कि हम सभी टीचर्स ने झेली हैं। तो अब शिक्षकों के लिए यह अभिशाप भी है और बच्चों ने और भी बहुत परेशान किया। तो चलिए अब एक वीडियो के द्वारा देखते हैं कि बच्चे क्लास में शिक्षक के साथ कैसे कर रहे हैं और शिक्षक कैसे उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। Okay, boys and girls, don't leave, don't exit. I'm taking attendance now. वाह 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 वाह, क्या नसीब है मेरा। आज खुद शाहरुख खान आए मुझसे बायोलॉजी सीखने। चलो चलो शाहरुख खान, come on, turn on your video बेटा। Come on, show me your face. Okay, okay. Boys and girls, if Shahrukh Khan does not turn on his video right now, no one will be marked present today. अरे ब्रो चलना। Bro, please. अरे अभिनव ब्रो, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्रेजेंट मैम। MCQ टेस्ट evaluate हो गए हैं। I'm sending you the solutions. Make sure you go through each and every question. Okay? बेटा शिवम, क्लास के बीच में क्या खा रहे हो? कॉर्नफ्लेक्स मैम। ये खत्म हो जाएगा ना तो अपनी मम्मी का नंबर मुझे भेजना, ठीक है? लास्ट 3 टेस्ट बम किए तुमने, घर बैठे हो तो मनमानी चल रही है, हाँ? नहीं मैम, वो एक्चुअली मम्मी है ना जबलपुर में फंसी हुई है। घर पे सिर्फ मैं और पापा है, तो जो खाने को है वो है। ये भगवान, कैसी औलाद पैदा की है मैंने। फिर मेरे वाइट पट्टी के साथ अपने कपड़े डाल दिए। सारी तेरी चड्डियों का रंग लग गया है। लाया नेबर्स मॉम बहुत नॉटी बच्चा है मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी वीडियो म्यूट पर है। Thank you, Gunjan. You're a good girl. Yeah. So we were learning about monozygotes. किसी गधी है। अच्छा भला चुड़ैल चावल का मुंह पे थी, हटवा दिया। मैम म्यूट पे हो। देवशी तू म्यूट पे नहीं है, सब सुनाई दे रहा है। कॉल पे कोई तो खा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई ध्यान नहीं देता यार इस पे। और ये गुंजन को बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई एम प्रेजेंटिंग अबाउट proto Devashi, it's proto data. Very good, Gunjan. Very good. Yeah, that. Anyway, I'm just gonna share my screen with you guys right now. It's okay. Keep quiet. Shit. I'm sorry, guys. So now, before we move on to the next topic, come on, Abhinav, tell me what we did in last class. About the structure of the अभिनव तुम्हारी आवाज कट रही है। issue. हाँ ठीक है चलो देवशी तुम बताओ। मैम प्लीज स्टडी लगाओ। देवशी ये क्या है? सबका नेटवर्क हो रहा है। And this is divided into subdivisions on the basis of body complex. Okay? अमोलिया बेटा, सबके बर्तन बजाते हो गए, तुम्हारे हो गए तो कैन आई कंटिन्यू? सॉरी मैम। So
divided into 5 cubes. What? किसके यहाँ पे बंदूक बजी हुआ था? सॉरी आप क्या चल रहा है? क्या है बता दे? Everyone keep quiet. Everyone go on mute right now. So, चालू कर दी ये राइट साइड से है क्या सो के देखना I said keep quiet. So everyone, is this clear? Now, Shivam, why don't you read the next paragraph? Shivam. बोल दो बेटी 57 मैम तो इस तरह वीडियो का सभी ने देखा और यह वीडियो हम सभी टीचर्स के ऊपर भी लागू होता है कि कुछ चीजें हमने हमारे साथ भी इसमें से हुई हैं। तो अब आते हैं शिक्षकों के लिए अभिशाप पर। तो शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए यह एक नवीन माध्यम है। परंपरागत अध्यापक इस तरह की तकनीक के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने से भी हिचकिचाते हैं। इस कारण काफी सारे शिक्षकों को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों ने भी उस समय पे घेर लिया था। इसके अभिशाप जो है वो है आमने सामने बातचीत नहीं, तकनीकी चुनौतियां, छात्र प्रबंधन। तो सामान्यतः एक शिक्षक कक्षा में सीधे तरीके से अपनी बात को समझा सकता है, कक्षा में आपकी बोलचाल, आपकी प्रतिक्रिया को देखकर समझ सकता है, लेकिन ऑनलाइन में यह शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऑनलाइन शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बात करने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर फिर वही तकनीकी चुनौती के रूप में देखते हैं तो इंटरनेट की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, उपकरण चार्ज नहीं है इत्यादि अनेक तरह की प्रॉब्लम्स टीचर को भी फेस करनी पड़ी। तकनीकी ज्ञान की कमी तो एक बहुत बड़ी कठिनाई है। भारत में ग्रामीण और कस्बे के इलाकों में शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है। उनको ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित उपकरणों और विधियों के बारे में भी जानकारी नहीं है और यदि है भी तो आधी अधूरी। कक्षा में सोने वाले छात्रों से लेकर विचलित कर देने वाले छात्रों और अति सक्रिय छात्रों के साथ कक्षा का संचालन करना ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। कोरोना के समय हुई ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी शिक्षकों का यह मानना है हमारा काम तो डबल हो गया, हमने अपना 100 या 200% दिया, लेकिन सामने से बच्चों से हमें वह रिजल्ट नहीं मिला। हर वर्ग में अलग अलग स्वभाव और अलग दृष्टिकोण वाले छात्रों का मिश्रण होता है। कक्षा की तुलना में ऑनलाइन क्लासेस में छात्रों को प्रतिबंधित करना टीचर्स के लिए बहुत तनावपूर्ण कार्य है, परंतु अब यह समय समाप्त खत्म हो चुका है। विद्यालयों में अब कोरोना के बाद से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और अब इसने अपनी रफ्तार भी पकड़ ली है। तो अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं कि लास्ट में क्या इससे हमें समझ में आ रहा है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि ऑनलाइन शिक्षा के रूप में एक बहुत बढ़िया विकल्प हमारे सामने है। यह उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो काम करते हुए या घर की देखभाल करने के समय अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए इसकी निःशुल्क व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा से कोई वंचित न रह सके। इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में पढ़ाई के रास्तों को खोल दिया है। अब यह हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से करते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। हमें इस अवसर को वरदान के रूप में लेना चाहिए, न कि हमारे जीवन में इसे अभिशाप के रूप में। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंसिपल सर, मुझे यह मौका दिया। Thanks.
we have a opportunity also to learn lot of new things also. A very nice topic, and we enjoy a lot from this session also. Thank you, sir. Thanks once again, Prabjot madam. It was wonderful. Nice. Thank you. Thank Girish also. Thank you, sir. And next one. Sir, I will inform the dates. We are finalizing the dates now. Okay. Once again, thank you. गिरीश सर ठीक था? बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब हमको अब लगता है कि ट्रेनिंग भी हम लोग को ऑफलाइन करना चाहिए। क्योंकि जितने अभिशाप आप बता रहे थे वो पूरा यहाँ टीचर्स पे भी लागू है। हाँ सर, प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने बहुत सारी फेस की थी, तो मैं उसको भी कवर करने की बिल्कुल कोशिश बिल्कुल की। नहीं, जो बच्चे जो बदमाशी कर रहे हो टीचर्स भी कर रहे हैं, तो लगता है कि ऑफलाइन टीचर्स के लिए भी करना पड़ेगा। हाँ जी। सर विजेता मैम अटेंडेंस लिंक भेजने के लिए फिर से बोल रही हैं। हाँ, हम देखे ऑलरेडी हम डाले हुए हैं। हाँ जी सर, मुझे तो नहीं भरनी है। नहीं मैम, आज आप रिसोर्स पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल।